हम पढ़े लिखे लोग हैं। और मैं एक बात बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं साथियों, आज की डेट में जिसके हाथ में कलम नहीं, किताब नहीं, दिन भर 90% असंगठित क्षेत्र के लोग जो दिन भर अगर मेहनत न करें तो शाम को उनके घर चूल्हा नहीं जलता, उनको अंबेडकर का पढ़ने का मौका कहां है? उनको यह बात कैसे पता होगी कि भारत का संविधान कैसे बर्बाद किया जा रहा है, कैसे इस देश में दंगा, सांप्रदायिक मंदिर मस्जिद की लड़ाई के नाम पर शिक्षा रोजगार बर्बाद किया जा रहा है। फिर जिम्मेदारी किसकी है? जिसके हाथ में कलम और किताब है। फिर जिम्मेदारी किसकी है? जिसने भारत के संविधान का लाभ लिया है। फिर जिम्मेदारी किसकी है? जिसे पता है कि गलत हो रहा है। और अगर हमें पता है कि गलत हो रहा है, फिर भी हम अगर चुपचाप सब होता हुआ देख रहे हैं, तो माफ करिए, हम अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं निभा रहे। आपने हमें बुलाया, इतने बड़े होटल में ठहराया, इतना पैसा खर्च किया, ऐसे कार्यक्रमों की जरूरत है, क्योंकि कुछ साल पहले यहां ऐसे लोग का ऐसे कार्यक्रम में नहीं कर पाते रहे। आज वो कार्यक्रम हो रहे हैं। और बाबा साहब की जयंती, और एक और बात कह दूं, नागपुर में हूं तो कुछ जोखिम और उठा लेता हूं। कुछ दिन पहले इसी देश में धार्मिक नाम पर रैलियां निकाली गई थी, और उत्तर प्रदेश और बिहार में धर्म की रैली में तलवार और त्रिशूल लहराते हुए दंगा कराया गया, कर्फ्यू लगा और कई लोगों की हत्या हो गई। चंद हजार लोग सड़कों पर थे। 14 अप्रैल को इस देश ही नहीं दुनिया में करोड़ों लोग सड़कों पर उतरकर शोभा यात्रा और रैली किए। अखबार में कहीं खबर छपी हो कि अंबेडकर जयंती के दिन एक चींटी भी आहत हो गई हो तो मुझे दिखा दीजिएगा। यह फर्क है दोनों विचारधाराओं में। और आज इस देश में धर्म संसद के नाम पर आपके सामने कहा जा रहा है, हिंदुओं तुम खतरे में हो, चाकू तेज करो, तलवार तेज करके अपने घर में रखो। आपके यहां और दक्षिण भारत में कई नेता ऐसे बयान देते हैं, उनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं होता। और हम आपसे कहने आए हैं कि चाकू तलवार छोड़ो। हमारे पुरखों के हाथ में कुदाल फावड़ा था, हल की मूठ थी, चमड़ा उतारने वाला हथियार था, खेती किसानी थी। हजारों हजार साल तक उन्होंने वही सब किया, तब जाकर कोई फूले अंबेडकर पेरियार हुआ। हमारे हाथ से कुदाल फावड़ा हटा, कलम और किताब आई। मैं आपसे कहने आया हूं, ये चाकू तेज करने वालों को चाकू तेज करने दीजिए। इस देश के 90% घरों में कलम तेज करके पहुंचा दीजिए। आइडिया ऑफ इंडिया बन जाएगा, अंबेडकर के सपनों का भारत बन जाएगा। हमारी लड़ाई कलम और किताब की लड़ाई है। डॉक्टर अंबेडकर, फूले, पेरियार, बिरसा मुंडा, जयपाल सिंह मुंडा, अब्दुल कयूम अंसारी, आसिम बिहारी, भगत सिंह, इन सब में से किसी के हाथ में कोई हथियार इस तरह नहीं था। भगत सिंह से पूछा गया कि आपने बम क्यों फोड़ा? उन्होंने कहा बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। और हमारे लोगों ने कलम और किताब से हमारी आने वाली पीढ़ियों का मुस्तकबिल लिख दिया है। माफी के साथ कह रहा हूं, वो मुस्तकबिल अब बर्बाद किया जा रहा है। मैं पॉलिटिकल बात नहीं करना चाहता था, लेकिन मैं जानता हूं कि पूना पैक्ट कराने वाले डॉक्टर अंबेडकर के सामने जब गांधी अनशन पर बैठ गए, डॉक्टर अंबेडकर रोए थे। हमारे लोगों का अधिकार छिन गया। गांधी ने भरोसा दिलाया, हम रिजर्वेशन दे देंगे, आपके लोग संसद और विधानसभाओं में जाएंगे। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि यह कोई बहुत महत्वपूर्ण बात हमारे लिए नहीं है। फिर यह बात कब समझ में आई? बहुत सालों बाद, जब डॉक्टर अंबेडकर का एक वारिस इसी महाराष्ट्र में नौकरी कर रहा था, नौकरी छोड़ करके उत्तर भारत में सामाजिक आंदोलन करता है और जीवन में एक ही किताब लिखता है, चमचा युग। तब उन्होंने कहा 1932 के बाद इस देश में केवल चमचे पैदा हुए। कांशीराम, और उन कांशीराम ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। इस सभागार में नौजवानों की संख्या कम है, फिर भी जितने हैं मैं उनको एक वाक्य कह रहा हूं। कांशीराम साहब ने लिखा कि जिन्हें जवानी में चमचागिरी की लत लग जाती है, उनकी सारी उम्र दलाली में गुजर जाती है। और आज जो सरकारें चल रही हैं, उनमें सबसे ज्यादा सांसद, विधायक, मंत्री हमारे बीच के ही तो हैं। और हमारे ही बच्चों का सौदा होते हुए देख रहे हैं, क्योंकि उनकी मिनिस्ट्री की कुर्सी बची रहे, करोड़ों रुपया जो वो कमा रहे हैं वो बचा रहे। कोई ईडी सीबीआई उनके घर न भेज दी जाए,
महाराष्ट्र के लोगों, अभी बहुत दिन नहीं बीता, पूरी की पूरी पार्टी तोड़ करके सरकार गिरा दी गई। कहां लोकतंत्र बचा है? जो बोलेगा वो मारा जाएगा।